जन स्वराज का गठबंधन जनता के साथ हो चुका है औरंगाबाद में और इस बार सीट निकल रहा है। अगर जन स्वराज बिहार में हारता है तो ये हार जन स्वराज की नहीं होगी, वो बिहार वासियों की होगी। जो शिक्षा के नाम पर खिचड़ी खाकर बच्चे आते हैं, ये हार उनकी होगी। आखिर नंद किशोर जी को ही क्यों पसंद करेंगे? नंद किशोर यादव जी के विचार और जो इनका कर्म आज तक के रहा है वो जनता के मूल चीज से जुड़ता है, जो आज तक कोई नेता लोग नहीं किए हैं। वो कम से कम 35 वर्ष से करते आ रहे हैं। जितना इनको क्षमता रहा है उतना अपना क्षेत्र में उस तरह का माहौल बना करके रखे हैं। तो एक तरफ दबंगों की पार्टी है, दूसरी तरफ एक शिक्षाविद की लड़ाई है। इसमें शिक्षाविद ही जीतेगा। आज तक जितना भी सांसद और विधायक मंत्री बना है सभी ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। यहाँ तक कि नेताओं पर भरोसा उठ गया है जनता को। अब बताइए कि यहाँ के नेताओं ने क्या माहौल बना के रखा है कि जनता के विश्वास अब ईमानदार नेता पर भी नहीं हो रहा है। कि हम मिर्ची खा रहे हैं तो तीता है कि मीठा है, गुड़ मीठा है कि खट्टा है, तो जब उसको परखते परखते और उसका स्वाद जान जाता है तब उसको चेंज कर देता है कि नहीं मिर्ची खाएंगे तो तीता लगेगा, गुड़ खाएंगे मीठा लगेगा। इसलिए उन दोनों को परख लिया है। अब बार नंद किशोर यादव को लगता है आपको इस बार नई पार्टी है जन स्वराज और पहली बार में ही औरंगाबाद की धरती पर जो अपना छाव छोड़ पाएगी, अपनी उम्मीदवार को जीत दिलाएगी। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम औरंगाबाद में खड़े हैं। औरंगाबाद में क्या माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेके, यहाँ की जनता जनार्दन से जुड़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। आइए सीधे जनता से ही जुड़ लेते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? नाम तो नंद कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले देव के हैं। औरंगाबाद विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? इस बार किसकी सरकार? माहौल तो जन स्वराज के सरकार बनेगा। अभी यहाँ से जन स्वराज जीत रहा है। माहौल इसका बहुत अच्छा है। जन स्वराज एक नई पार्टी है औरंगाबाद में। पूर्व में पहले में जो टक्कर हुआ है, इस बार तो खैर जन स्वराज आई है, लेकिन पहले जो है यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय काफी उम्मीदवारों की लड़ाई होती रहती है। बड़े बड़े चेहरे लड़ते हैं। इस बार क्या आपको लगता है जन स्वराज अपना छाव छोड़ पाएगी, झंडा गाड़ेगी औरंगाबाद में? कांग्रेस का जो आप बता रहे हैं तो कांग्रेस का तो स्थिति खराब हो है, इसलिए कि वो 10 साल से रहते गए, उनका बहुत विद्रोह पैदा हो गया है क्षेत्र में। और जो भाजपा की बात कर रहे हैं तो भाजपा जो है बाहर के आदमी चलते उसको परमन आदमी को नहीं बन रहा है जनता को। अब तीसरा विकल्प ये जन स्वराज है, इसी के ऊपर हम लोग सब आश्रित हैं और इन्हीं को हम लोग मदद करेंगे। पहले अभी तो नए उम्मीदवार जैसे कि आपके जो जन स्वराज से जो अभी उम्मीदवार है नंद किशोर यादव जी, पूर्व में क्या औरंगाबाद से कोई जो है राजनीतिक दल से रहे हैं क्या? राजनीतिक दल से नहीं रहे, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर के निर्देशानुसार इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। शिक्षा में हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, इसलिए इनका यहाँ पर व्यवहार ज्यादा है। इस बार क्या लगता है भैया, यहाँ औरंगाबाद में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, औरंगाबाद में सरकार इस बार मैंने समझिए कि विधायक नंद किशोर यादव जी को जीता है। इस बार औरंगाबाद की जनता ने मूड बना लिया है कि हमारे विधायक कैसा हो। सभी लोग को सोच है कि इस बार शिक्षाविद चाहिए, रोजगार वाली हमारी सरकार चाहिए। तो इस बार 15 वर्ष से जो यहाँ के विधायक है उनका जो रवैया रहा है, कहीं ना कहीं उनसे जनता, औरंगाबाद की जनता उब चुकी है। अब यहाँ की जनता लोग सोचा है कि हमें एक नया प्रत्याशी चाहिए, शिक्षाविद प्रत्याशी चाहिए, और ऐसा प्रत्याशी औरंगाबाद में आ चुके हैं जन स्वराज के द्वारा। अच्छा, नंद किशोर जी जो है इस बार जन स्वराज से नई चेहरा है, तो क्या लगता है नंद किशोर जी यहाँ के लोगों के लिए क्या काम करेंगे और ऐसा क्या उम्मीद रखे जनता जो उनसे प्रेरणादायक हो या उनको एमएलए बनाने को व्यवस्था हो? देखिए, जो आज तक कोई विधायक नहीं किया है वो सबसे हट करेंगे जितला के बाद। कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, सिंचाई और दवाई में सुधार होगा। यानी सबसे हटकर अगर कोई काम करेंगे तो है नंद किशोर यादव। अच्छा, पहले से जो मान लीजिए भाजपा का नेता सुशील सिंह यहाँ पे रहे हुए हैं सांसद, एमएलए में अभी कांग्रेस से जो है वर्तमान जो है, अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अनंत सिंह है, ये क्या नाम है उनका पूरा, अनंत शंकर सिंह जी हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है उनका काम कहाँ पीछे रह गया कि जनता को जो है इस बार जन स्वराज पसंद आएगी? देखिए, वो लोग हवाई की बात करते रहते हैं, वो लोग कागज पर बात किए हुए हैं, कोई विकास के काम नहीं हुआ है। चाहे हर गांव में हम लोग किए हुए हैं, ऐसा औरंगाबाद विधानसभा के एक भी गांव नहीं है जहां हमारा से छुपा हुआ होगा। मैं हर एक गांव में गया हूं, वहां की जनताओं, युवाओं से जुड़ा। युवाओं के कहना है कि आज तक जितना भी सांसद और विधायक मंत्री बना है सभी ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। यहाँ तक कि नेताओं पर भरोसा उठ गया है जनता को।
आप बताइए कि यहाँ के नेताओं ने क्या माहौल बना के रखा है कि जनता के विश्वास अब ईमानदार नेता पर भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब सभी जनता ने मूड बनाया है कि हमें एक ईमानदार शिक्षाविद नेता चाहिए और उनको औरंगाबाद जनता को मिल गया। यानी बिहार में इस बार किसकी सरकार? बिहार में तो अब जनता तय करेगी कि किनकी सरकार बनने वाली है। बिहार में इस बार चाचा किनकी सरकार? जनता की सरकार बनेगी। जनता की सरकार। औरंगाबाद विधानसभा से एमएलए कौन बन रहे हैं? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव जी। लगता है आपको इस बार नई पार्टी है जन सुराज, और पहली बार में ही औरंगाबाद की धरती पर जो अपना छाव छोड़ पाएगी, अपनी उम्मीदवार को जीत दिलाएगी? बिल्कुल दिला पाएगी। इधर कैमरा में आके बोलेंगे, इधर कैमरा में होके बोलेंगे जी। हाँ बिल्कुल दिला पाएगी। अच्छा, आइए सीधा बात करते हैं मुद्दे की। औरंगाबाद के जो जनता है आखिर नंद किशोर जी को ही क्यों पसंद करेंगे? नंद किशोर यादव जी के विचार और जो इनका कर्म आज तक के रहा है वो जनता के मूल चीज से जुड़ता है, जो आज तक कोई नेता लोग नहीं किए हैं। वो कम से कम 35 वर्ष से करते आ रहे हैं। जितना इनको क्षमता रहा है उतना अपना क्षेत्र में उस तरह का माहौल बना करके रखे हैं और आज तक जनता के सेवा में ही अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। औरंगाबाद 20 से 25 में जो एमएलए रहे हैं, 6 के 6 विधानसभा से महागठबंधन के एमएलए रहे हैं, तो ये एकाएक बदलाव जन सुराज पार्टी को, मतलब नई पार्टी जो है उसके एमएलए को प्यार देना जनता के लिए क्या नहीं लगता है दिक्कत हो सकता है? कुछ दिक्कत नहीं हो सकता है। आदमी किसी चीज को करने से पहले परखता है कि हम मिर्ची खा रहे हैं तो तीता है कि मीठा है, गुड़ मीठा है कि खट्टा है। तो जब उसको परखते परखते और उसका स्वाद जान जाता है तब उसको चेंज कर देता है कि नहीं, मिर्ची खाएंगे तो तीता लगेगा, गुड़ खाएंगे मीठा लगेगा। इसलिए उन दोनों को परख लिया है। अब बार नंद किशोर यादव को भाजपा से त्रिविक्रम जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है त्रिविक्रम जी से नंद किशोर यादव जी का कैसा लड़ाई रहेगा? भाजपा के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट और दूसरा और यहाँ के जनता, यहाँ के जन सुराज से जनता लड़ रही है। खुद अपना वोट जनता अपने में दे रही है। आनंद किशोर से इस बार नंद किशोर जी का कैसा लड़ाई होने वाला है? आनंद शंकर जो है, आनंद शंकर जी, आनंद शंकर जी वो लड़ाई में है ही नहीं जी। 10 साल से क्या विकास किया है उसने, आप देख लीजिए क्षेत्र में जाकर। ये लड़ाई बस जन सुराज की है। जन सुराज का गठबंधन जनता के साथ हो चुका है औरंगाबाद में, और इस बार सीट निकल रहा है। अगर जन सुराज बिहार में हारता है तो ये हार जन सुराज की नहीं होगी, वो बिहार वासियों की होगी। जो शिक्षा के नाम पर खिचड़ी खाकर बच्चे आते हैं, ये हार उनकी होगी। ये हार उन मजदूरों की होगी जो ट्रेनों में भर कर आ रहे हैं, ये हार उनकी होगी। ये हार उन बुजुर्गों की होगी जिसे 400 से बढ़कर 1100 पेंशन हुआ, एक भीख के तौर पे उन्हें मिल रहा है। इसीलिए बदलाव बिहार में ज़रूरी है। हमें 5 साल देने में कुछ नहीं जाता है जन सुराज को। हमने 35 साल से देखा है दोनों सरकार को। एक इसमें दोनों गठबंधन करके सीट की लड़ाई हो रही है। हमें व्यवस्था की लड़ाई लड़नी है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ना है। इस बार बिहार में किसकी सरकार? जन सुराज की सरकार आएगी और औरंगाबाद पहला ऐसा सीट होगा जो जन सुराज को देगा जीत कर। क्योंकि जन सुराज अगर यहाँ पे एमएलए बना लेती है, अगर जनता जो है नंद किशोर यादव जी को अगर अपना प्यार देती है और इस बार एमएलए बना देती है, तो सबसे पहला कार्य उनका क्या होगा? आपको एज आप जनता है, आप ही बताइए। सबसे पहला कार्य शिक्षा होगा, क्योंकि नंद किशोर यादव को शिक्षा से ही आज तक जुड़ाव रहा है। उनको पूरे जिला को शिक्षाविद बोला जाता है। तो एक तरफ दबंगों की पार्टी है, दूसरी तरफ एक शिक्षाविद की लड़ाई है। इसमें शिक्षाविद ही जीतेगा और औरंगाबाद को जनता के लिए तीसरा विकल्प मिल चुका है नंद किशोर यादव। इसीलिए औरंगाबाद की जनता भी तैयार है इन्हें जिताने के लिए। ये थी औरंगाबाद की जनता और इनका सोच है, इनका कहना है कि इस बार जो है जन सुराज के यहाँ पर एमएलए बनेंगे और जन सुराज के बिहार में सरकार बनेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। कमेंट्स में बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार औरंगाबाद में होगी और कौन एमएलए होंगे।